179. If L, M, N are real numbers and L is not equal to M, then roots of the equation equal to 0 are पहला ऑप्शन रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, सी रियल एंड इक्वल। हमने यहाँ पे इंटरचेंज हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लास्ट पर लिख दिया नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन हमने लिख दिए, ठीक है। तो नेचर रूट्स चेक करना है। सबसे पहले लिखा है एल एम एन आर रियल नंबर्स, तो नेचर रूट्स के लिए जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट क्या है एल माइनस एम, फिर क्या है -5 टाइम्स एल प्लस एम, -2 टाइम्स एल माइनस एम। तो हम लोगों ने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसके नेचुरल रूट्स पता करने होते तो सबसे पहले ए बी सी चेक करते हैं। तो ए बी सी, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो देखना है क्या कोफिशिएंट्स रियल है। एल माइनस एम, एल कैसा है रियल, एम कैसा है रियल, रियल माइनस रियल रियल, दिस टर्म इज रियल, दिस कोफिशिएंट इज रियल। सिमिलरली रियल प्लस रियल रियल, सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल, इनटू -5 इज अ रियल नंबर, तो ये भी कैसा नंबर हो गया रियल, -2 टाइम्स एल माइनस एम रियल नंबर, कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। पहला पॉइंट पूरा हो गया, कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, कोफिशिएंट्स आर ऑल रियल। अब जब ये हो गया है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डी बी स्क्वायर -4 इज 25 टाइम्स एल प्लस एम होल स्क्वायर -4 AC, ये हो गया 8 टाइम्स एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब इसका साइन चेक करना है। L is not equal to M, therefore L minus M is not equal to 0. Square of any real number is greater than or equal to 0. पहला वाला टर्म कैसा हो गया 0 है, 0 से ज्यादा। क्या दूसरा टर्म 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंस L is not equal to M, ये 0 नहीं होगा। तो ये टर्म का हो गया स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है। ये 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, और ये 0 है, 0 ज्यादा है, ये 0 ज्यादा, दोनों को ऐड कर दोगे, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये तो 0 हो सकता है ये, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव। जब दोनों को जोड़ दोगे तो कंडीशन क्या आ गई, डी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पहला वाला ऑप्शन रियल डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, टिक कर दिया। तो ये भी आईटी में बहुत पहले सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 180, let A is greater than 0, B is greater than 0, and C is greater than 0. Then both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0. पहला ऑप्शन are real and negative. Second option have negative real parts. Third, both A and B.
डी नन ऑफ दीज। अगर हम लोग बोले सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, अगर सिंगल चॉइस की बात करें तो चलें, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सवाल भी आईटी में 1980 में पूछा गया था, बहुत पहले सवाल पूछा गया था, आज से 36 साल पहले, है ना। अब तो 2017 हो गया है, एक साल और वोट दो, 37 साल पहले, है ना। मान लो सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता, ऐसे में एबीसी पॉजिटिव नंबर दिए हैं को, और जो भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो कैसे होंगे, रियल होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव बात रियल में करते हैं, तो पहला पॉइंट हो गया कोफिशिएंट्स आर रियल, कोफिशिएंट्स आर रियल, आर रियल। दूसरा पॉइंट चेक करना है क्या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो जब इसके रूट्स निकालेंगे सीधी-तरह फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये मिलेगा। माइनस बी अपॉन 2a, ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, सीधी-तरह फॉर्मूला या पूरा लिख लो, बाद में ब्रेक कर लो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, एक सेकेंड वेट कर लो, इस सवाल का वेट करो। आइए देखें, यहां पे हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। केवल ए बी सी के बारे में मेंशन किया गया, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मेंशन नहीं किया। लास्ट टाइम टेबल बताई गई थी, ए बी सी ऑल पॉजिटिव दिए हुए, ऑल पॉजिटिव। अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता तो बोलते बोथ रूट्स नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, तब ये बोलते। तब ऐसे में ऑप्शन ए चला जाता, आर रियल नेगेटिव। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया होता, डी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। अंदर वाली चीज नेगेटिव हो गई, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। बी कैसा है, पॉजिटिव, ए कैसा है, पॉजिटिव, ये चीज कैसी हुई, नेगेटिव हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रूट्स कैसा आ गया, कॉम्प्लेक्स। कब, इफ डी इज नेगेटिव, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। इससे -1 कॉमन ले लोगे तो आई टाइम्स आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस आई, यहां से माइनस कॉमन लोगे, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस कॉमन लोगे तभी आई आएगा, अंडर रूट -1 इज आई। तो रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। उसका एक बात क्लियर है कि जो रियल पार्ट है ये कैसा है, रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट, कल ही बताया गया था। तो क्या कह सकते हैं कि जो उसका रियल पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव होगा, हैव नेगेटिव रियल पार्ट, तब ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर रूट्स रियल है तो ये हो गया, क्योंकि पता नहीं है रियल है कि नॉन रियल है, ऐसे में दोनों ही ऑप्शन चले जाएंगे, तो आंसर सिंगल चॉइस की बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों ही हो सकता है। शीट सबके पास है ना, कुछ समझ में आ रहा है? भैया आ गए, क्लास डिस्टर्ब होगी तो आप छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है।